बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज हमारा अध्ययन के विषय है उ लड़की जौना के त्वचा घाम में झुलस के गहरा रंग हो गई रहे। ओ कारण लोग उनका के मजूरा वर्ग के लड़की समझत रहले लोग। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी श्रेष्ठ गीत की किताब 1 अध्याय के 5 पद एह तरी बता रहल बा। हे यरूशलेम के लड़की सब, हम करिया त बानी पर सुघर बानी, केदार के तंबू सब और सुलेमान के पर्दा के समान बानी। यहाँ जब वो कह रहल बाड़ी कि हम करिया बानी, एकर ई माने ना लगावल जाओ कि ऊ हबसी जाति के हई। ऊ एगो यहूदी लड़की रही। उनकर जन्म सुनेम नामक स्थान पर भइल रहे। तब ऊ अपना पक्का रंग के त्वचा के रहस्य भी बतावताड़ी। उनकर बाबू महतारी सुलेमान राजा के द्वारा दाह के बगीचा के देखभाल करे खातिर राखल गइल बाड़ी। गरीब बाबू गरीब महतारी एह लड़की के भी काम पर लगा दिहले और ओकरा कठिन मेहनत करके पड़ल रहे और उहो घाम में। एकरा से ओकर त्वचा जौन की चमड़ा रहे मुरझा गुल रहे और करिया लौकत रहे, पर रही ऊ बहुते सुघर सागर। हाँ, त्वचा त करिया जरूर पड़ गुल रहे, नौसिखिया सुघर रही। त्वचा के रंग से भला का अंतर पड़े के बा। तथ्य त ई बा कि ना तो त्वचा के महत्व बा, नौसिखिया के और ना सुंदर देह के बनावट के। महत्व ही एकमात्र वस्तु है मानव दिल, एगो सुघर दिल। ये सब कमी सब के अनदेखी क के दिल के मोह सकता। एगो सुघर दिल के स्पष्ट झलक चेहरा पर उभर आवेले। इ त बढ़िया बात बा कि सूर्य प्रकाश से सब किरण त्वचा खातिर हानिकारक ना होला। बस केवल एगो किरण त्वचा के रंग गहरा क दिहल करेला। इ किरण बदरी के द्वारा भी नइखे रोकल जा सकत। ऐसे बदरी के छाया रहला के दिन में भी इ किरण त्वचा पर प्रहार करेले। इ किरण बदरी के द्वारा भी नइखे रोकल जा सकत। ऐसे बदरी के छाया रहला के दिन में भी इ किरण त्वचा पर प्रहार करेले। कुछ लोग ईमान बैठल बाणे कि ऊ परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में बिना कोनो बदरी कपड़ा के जा सकताणे, पर ई उपयुक्त ना भइल करला। यदि केहू के परमेश्वर के उपस्थिति में जाए के ही बा त ओकरा मसीह यीशु नाम के कपड़ा पहिरे के ही जाए के होई। परमेश्वर के महान पवित्रता खातिर हमनी के सुरक्षा है। पिता परमेश्वर हमनी के मुर्गी जैसन अपना पाखी के नीचे लुकवा के रखले बाणे। दूसरा शब्द में कहल जाए, परमेश्वर पिता हमनी के मुर्गी जैसन अपना पाखी के आड़ में लुकवा लिहल करेले। आई ए खाली फिर लौट के चली जा ओह ओह मुरझाइल झुलसल त्वचा वाली लड़की किने। ओकरा घाम में काम करे के पड़त रहे,
काहे कि ओकर भाई सब ओकरा के बगीचा में काम करे के विवश क देले हुई हैं। वैसे एगो दाह के बगीचा ओकर आपन भी रहे, पर ओ अपना बगीचा के देख रेख करे के ओकरा किने समय ना रहे। ई खुद एह नायिका के चित्रण रहे। ओकरा कथन के अर्थ रहे कि दाह के बगीचा देख रेख करे के जिम्मेवारी रहे कि यानी कि ओकरा किने अतना समय ना रहे कि ऊ अपना बाल और अपना त्वचा तथा श्रृंगार पोटार कर सके और अपना आप के खूबसूरत बना सके। ओकरा किने अतना जिम्मेवारी ही पड़ गई रहे, अतना काम के लोड पड़ गई रहे और ए कारण ओकरा चेहरा पर धूरी गर्दा जम गई रहे, काहे कि ओकरा कठिन मेहनत करे के पड़त रहे। परमेश्वर के प्रेम के विषय बहुत अधिक कहल जाला, जौना से ई धारणा बने लागेला कि जरूर ही हमरा में कुछ सौंदर्य यानी कि खूबसूरती बा, योग्यता है अथवा कुछ आकर्षण है, जौना कारण परमेश्वर हमनी खातिर ई सब कर रहल बने। सत्य त ई बाकी हमनी के परमेश्वर के नजर में बहुत ही कुरूप और घिनौना बानी जा, पर ऊ हमनी के बतावले कि ऊ हमनी के दुल्हन के सुगर सागर रूप प्रदान करी हैं। पौलुस इनकर एगो सुगर फोटो पेश कर रहल बने। ई ऊ इफिसुस के मसीही सब के सामने चिट्ठी में प्रकट कैले रहन। ई हमनी के ध्यान इफिसुस के चिट्ठी के ओह प्रसिद्ध भाग के ओर ले जाता, जहाँ पति के पत्नी से ऐसन प्रेम क के आदेश दिहल गइल रहे जैसे मसीह यीशु कलीसिया से कैले रहन और ए सीमा तक कैलन कि ऊ एकरा खातिर आपन जान तक भी दे दिहलन और प्रेम के उद्देश्य भी दिहल गइल बा कि ऊ कलीसिया के एगो बहुते निमन यानी कि बहुते सुंदर कन्या के रूप सुसज्जित कइल जाओ और हमार श्रृंगार त्रुटिहीन ना होखे। अब अगला विषय है चराई। यूनानी लड़की अब चरवाहा से मिलताड़ी, ओकरा से वार्तालाप करताड़ी यानी कि बातचीत दोनों के देह के रासायनिक क्रियाशील हो जाता और दोनों के ई मालूम हो जाला कि उ दोनों एक ही लहर लंबाई के हवे। तब दोनों के बीच बातचीत चल रहल बा, अर्थात प्रक्षेपण शुरू हो जाला। उनका के ई पक्का मालूम हो जाला कि दोनों ही एक दूसरा खातिर निर्मित कइल गइल बाड़े और बस जैसन होके के चाही। दोनों ही शुद्ध बुद्ध भुला के एक दूसरा से प्रेम करे लागताणे। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। श्रेष्ठ गीत की किताब 1 अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा, हे हमार प्राण प्रिय, हमरा के बतावा तू आपन भेड़ कहवा चरावेला और दोपहरिया खानी ओनी के कहवा बैठावेला। हम तोहरा साथी सब के भेड़ के पास घूंघट वाली औरत के समान काहे भटकी। मित्र भाई बहन, उ सोच रहल बाड़ी कि उ कैसन चरवाहा हवे जेकरा किन्ने भेड़ नहीं खे। तो उ चरवाहा से सवाल कइले और चरवाहा बात टालत रहले, एने ओने के बात से घुमा फिरा के जवाब देत रहले और कुछ बात के टालत भी गइलन। मसीह यीशु चेलन के सूचित कइले रहन, हमार और भी भेड़ बाड़ी सा जौन की एह समूह के अंग ना है सा। हमरा ओहनी के ले आवल बहुते जरूरी बा। जब ओहनी के यहाँ आ जइहन सा तब एगो विशाल भेड़ के समूह और एक ही चरवाहा होई। के है सा ई अन्य भेड़? का उ जे मसीह यीशु के नैखी सा जानत? एकर मतलब भइल अन्य जाति लोग।
का सही में ओहनी लोग भुलाइल भटकल बने? हमनी के चुनाव परमेश्वर द्वारा कोइल गोइल सिद्धांत के दिमाग में लेले सोचत विचारत तथा मंथन करत फिरत रहेलन और हमनी के जाने के इच्छुक हो जाई न जा का ऊ उधार पावल मसीही हमें या भुलाइल भटकल लोग हमें? हमने के बड़ा ही जल्दी केहू के भी आंतरिक जिंदगी के विषय निर्णय कर बैठी न जा अथवा ओकरा और विरोध के अंगुरी उठावे के भूल कर बैठी न जा। सही ई होई कि हमनी के कोनो अन्य के विषय जिज्ञासु होकला के अपेक्षा खुद के अंतर आत्मा के परखी जा और ई मालूम करी जा कि हमनी के खुद प्रभु यीशु मसीह में बानी जा या नहीं खिंचा। हमनी के मसीह यीशु के भेड़शाला के हई जा या ना हई जा। मित्र, यही अध्याय के 8 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बनी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, नारी सब में सर्वांग सुंदरी, यदि तू खुद नहीं खुजानत तब भेड़ सब के खुर के चिन्ह सब पर चल जा और चरवाहा सब के सिमियाना के पास आपन बकरी सब के बचा चरावा। मित्र, चरवाहा सुनामी के जवन जवाब दिहले उहे जवाब प्रभु यीशु मसीह हमनी के दे रहल बने। अपना अपना बकरी सब के बाचा के चरावा। हमनी के सब उहे वर्गीकरण में आई न जा। छोट बाचा सबके हमनी के सहायता के आवश्यकता बा। पतरस कहले, नवजात बाचा सबके तरी पवित्र शास्त्र के निर्मल दूध के लालसा कर कि तोहार विकास होखे। यदि तू नहीं खुजानत, अनेक तथ्य बा जौना के जवाब हमरा किने नहीं खे। जब हमनी के पवित्र शास्त्र के अध्ययन शुरू करी न जा, हमनी के सामने ऐसन बहुते सवाल खड़ा हो जाला। ऐसन अनेक तथ्य हमरा समझ से बहरी हो जाला और हमनी के ओकर जवाब सुने के आतुर और बेचैन हो जाई न जा। अनबुझ कथा कहानी तो हमनी के सामने हरदम ही रही। ऐसन अनेक सवाल के जवाब हमनी के जल्दी ना मिल जाई, मिली पर अपना समय पर ओकरा विषय व्याकुल होके के ना चाही। अपरिवक्ता होई। पौलुस प्रेरित ई दावा ना कोइलन कि उनका सब कुछ मालूम बा। यदि परमेश्वर उचित समझी है तो रुआ सवाल के जवाब दी है, अन्यथा इंतजार करी परमेश्वर के समय के। कारुआ सोचतानी कि अब तक जतना उपदेशक या संदेश वाहक भइले उन लोग के सब कुछ मालूम ही होत रहे। ये हम नहीं मानत, फिर भी प्रभु के काम चलत जाला। लोग मसीह यीशु के जानत जाले, शैतान हारत चलल जाला। यहाँ चरवाहा कह रहल बड़े, कोनो आवश्यकता नहीं के ई जाने के कि हमार भेड़ कहवा बाड़ी सा, पर अतना करत जा। अपना भेड़ सबके उत्तम खाना देवे के ध्यान रख। रुआ के अपना झुंड के परमेश्वर के शुद्ध वचन देत जा। आई अब नायिका के श्रृंगार यानी कि सजल धजला के विषय पर विचार करी जा। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रृंगार पोटार। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी श्रेष्ठ गीत की किताब 1 अध्याय के 9 पद ए तरी से बता रहल बा, हमार जान तू हमरा खातिर फिरौन के रथ में जोतल हमरा घोड़ी के समान हऊ। चरवाहा यहाँ कहताणे कि उ एह जवान लैकिन सब के बिना श्रृंगार के या बिना सज धज के और बिना बनावटी रूप रंग के तुच्छ समझल गईल और सुदांत्रता से सबसे ज्यादा प्रभावित हो गईल बा। हाँ, और ओकरा में उ गुण नइखे
जौन की राजमहल के नौजवानन लैकिन सब में बा और ऊ कोबो भी नगर के स्वतंत्रता में ना गोलिसा और ओहनी जानी के अपना काम से अतना छूटिए यानी कि अतना समय ही ना मिलल कि ऊ आपन श्रृंगार यानी कि सज धज हो सकस यानी कि श्रृंगार पोटार कर सकस। आगे उस चीज के बखान करताने जौन की उनका अवलोकन के ह। मित्र तो यही अध्याय के 10 और 11 पद एह तरी से बता रहा बा, तोहर गाल गहना गुड़िया से और तोहर गर्दन माला के दोनों कतार से कैसन सुघर लागता। हम तोहरा खातिर चांदी के दाना लागल सोना के गहना गुड़िया बनाई। ओकरा गाल के खूबसूरती ओकर झुलसल मुरझाइल त्वचा के रंग के कारण भी चरवाहा के तिरछा परखल नजर से छुपल ना रह सकल। ओकर सुडौल गर्दन और सुंदर कमर और ओकर मजबूत हिष्ट पुष्ट देह ओकर गवाह रहे। चरवाहा ओकरा के गहना गुड़िया से ढांप देवे के लालसा कर रहल बने। ई खूबसूरती कोनो भी प्रेमी के नजर से छुप नहीं के सकत। इस सब परमेश्वर के ही प्रबंध ह। उ आदमी और औरत के ही एह तरीके बनौले। तबे तो दाऊद कहेलन, परमेश्वर हमरा के सांवर और बहुते खूबसूरत बनौले। आँख नायिका के देखेले और ओकरा खूबसूरती बारीकी के ओकरा दिमाग में समा जाले। ई परमेश्वर के प्रबंध ह। शरीर में ओ हार्मोन्स के काम कोयला के परिणाम ह और परमेश्वर ही अनंत योजना के प्रभाव ह कि संभवतः उ लड़की कोनो अन्य के सुगर सागर ना दिखे, पर ए नौजवान लड़का के उ सुगर लौकताड़ी। दूसरा खातिर तो उ करिया बाड़ी, फूहर बाड़ी, उजड़ बाड़ी, देहाती और गंवार बाड़ी, पर चरवाहा खातिर उ बहुते रूपवान और बहुते सुघर बाड़ी। उ ओकरा के कोनो कीमत पर भी ना छोड़ी है। चरवाहा सुनेमी में अपार सौंदर्य देखले, पर ना तो प्रभु यीशु कलीसिया में कोनो खूबसूरती देखले और ना परमेश्वर मित्र में मेहनत करत कोनो इस्राएली में देखले। कोनो ऐसन आकर्षण ना देखले। फिर भी उस सड़क से उतर अलन। ना तो कोनो इस्राएली सब में कोनो भला गुण रहे और ना ही कोनो कलीसिया में। मित्र, अब हम अपना संदेश के खत्म करल बनी। वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।